बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जो अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हो रही थी, वो मुलाकात हो गई, और वो मुलाकात भी हुई छुट्टी के दिन, एतवार वाले दिन। यानी ऐसा लगता है कि इस हुकूमत को ये एस्टेब्लिशमेंट बार बार ये बावर करवाना चाहती है कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जब हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा जी हम वाकई मुलाकात नहीं करवा सकते, यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जब ये दावा किया था अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी से बातचीत करते हुए 2 तारीख को कि आपकी हम इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देंगे, तो शायद एस्टेब्लिशमेंट ने उसको माइंड किया और फिर इतना रगड़ा दिया इस मुलाकात के लिए अपोजिशन को और हुकूमत को कि दोनों को पता चल गया कि हुकूमत के पल्ले कख नहीं है। यानी ये बात अब अपोजिशन को भी पता चल गई है कि ये हुकूमत कुछ नहीं बेचती, इनके पल्ले कख नहीं है, ना ये मुज़ाकरात के नतीजे में कोई एक छोटी सी चीज मनवा सकते हैं, ना इनकी कोई सियासी हैसियत है, ना इक्तदार में इनका कोई हिस्सा है, तो इनकी औकात कोई नहीं है। ये बात अपोजिशन को पता चल गई है। दूसरा, इस अमल से ये भी हुकूमत को बता दिया गया कि जनाब आप टके टोकरी है, आपकी कोई औकात नहीं है। चाहे मरियम नवाज कहे कि मैं जेल के अंदर हीटर भी बंद कर सकती हूं और खाना भी बंद कर सकती हूं, लेकिन औकात इन लोगों की कुछ नहीं है। और जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को समझ आई कि अब इमरान खान साहब की मुलाकात करवाना जरूरी है, तो फिर एतवार वाले दिन दरवाजे खुल गए दोबारा से जेल के, जो दरवाजे नहीं खुल रहे थे पिछले पूरे हफ्ते में। ये मुलाकात हो सकती थी ना। यानी पूरा हफ्ता ये कोशिश की गई कि किसी तरह इमरान खान साहब के मौकिफ को बदला जाए, और अब उनके ऊपर जो है वो अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस की तलवार लटका कर, यानी सबने धमकियां लगाई कि 10 साल सजा हो जाएगी, कोई कहता जी 14 साल सजा हो जाएगी। तो जो लोग इमरान खान साहब को मिले उन्होंने कहा इमरान खान ने इसकी परवाह ही नहीं की, इसके ऊपर बात ही नहीं की, और जब इसकी बात हुई उन्होंने कहा ठीक है, जैसे बाकी सजाएं दी हैं ये भी सजाएं दे लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यानी जिस चीज को इमरान खान साहब के लिए बतौर खौफ इस्तेमाल किया जाता है, इमरान खान साहब उसकी तवज्जो ही नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है और इसकी फिक्र ना करो, तुम अपनी बात करो जो बात करने के लिए आए हो। तो हुआ ये जनाब के रात को 2 बजे, यानी एतवार की रात, हफ्ते और एतवार की जो दरमियानी शब है, रात को 2 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से राब्ता किया गया और उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि जनाब इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात है, तो कल आपने बराए मेहरबानी अडियाला जेल में एतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, इन्होंने पूछा छुट्टी वाले दिन, छुट्टी वाले दिन ही आ जाए जी आपकी मुलाकात है इमरान खान साहब से। उनके लिए एतवार वाले दिन अडियाला जेल का दरवाजा खोला गया और हुकूमत जो है वो सांपों के ऊपर लूट रही थी, हुकूमत जो है वो अंगारों के ऊपर बैठी हुई है कि जनाब हमने पूरा जोर लगाकर देख लिया, हम इमरान खान की 10 मिनट की मुलाकात नहीं करवा सके, और जिस वक्त हमारी बस हो गई तो ये मुलाकात जो है वो अब करवा दी गई है। तो इसमें हुकूमत बेचारी की बेबसी भी आपके सामने आ गई। गंडापुर साहब से कोई आधा घंटा मुलाकात हुई, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचना शुरू हो गए और बाकी लोग पहुंच गए। अब मेरी कुछ सोर्सेज से बात हुई है, मुझे अंदर से कुछ खबरें हैं, कुछ मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा और कुछ बाद में। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन के खिलाफ शोकाज नोटिस आने वाला है और इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के ये ऑर्डर दे दिया कि शोकाज नोटिस जारी करो, और बड़ा सख्त ऑर्डर दिया इमरान खान साहब ने, और वहां कोई बंदा भी डिफेंड करने वाला नहीं था। अब ये क्योंकि एक आधा दिन बीच में है, तो इसमें अभी कुछ और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाकर इमरान खान साहब को मिलेंगे मंडे को। तो अगर इमरान खान साहब ने अपना फैसला ना बदला तो शोकाज नोटिस तो आएगा। तो उसके बाद मैं आपको सारी तफसीलात बताऊंगा। मुझे कुछ चीजें और भी पता चली है कि इस शोकाज नोटिस में जब बहस हुई तो क्या चीजें डिस्कस हुई और किसने क्या कहा और किसने क्या जवाब दिया, और इमरान खान साहब का इसके ऊपर फिर क्या कहना था और उनका मौकिफ क्या है इस सारे मामले को, शोकाज नोटिस को लेकर। बहरहाल ये तो एक चीज है उनकी पार्टी की इंटरनल। अब इमरान खान साहब ने जो है वो ये कहा कि जो तीसरी मीटिंग होने जा रही है हुकूमत के साथ, इस मीटिंग में हुकूमत को तहरीरी तौर पे आप दे दें और जुडिशल कमीशन की डिमांड के ऊपर, यानी ये वो वाहिद चीज है जिसपे इमरान खान साहब आकर डट गए जी हमें नहीं निकालते, जेलों से ना निकालें, और जेलों के अंदर अगर कारकुनों को और टाइम गुजारना भी पड़ता है तो कोई नहीं, हम फेस कर लेंगे। लेकिन जो कत्लेआम हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का, चाहे वो 9 मई को हुआ हो, चाहे वो 26 नवंबर को हुआ हो, 9 मई के बाद तो मैं गायब हो गया था नाज़रीन, मुझे तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या हुआ, किस तरह हुआ। मुझे तो 142 दिन एजेंसियों ने अपनी तहवील में रखा, तो इस बीच में मुझे आइडिया नहीं था कौन पकड़ा गया, कौन छूट गया, किस तरीके से मामला चले। तो ये तफसीलात जब मैंने देखी और जब मैंने डाटा देखा और उन लोगों तक एक्सेस की कि जो लोग उस दिन कत्ल हो गए थे, जिन लोगों को उस दिन शहीद किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी अच्छा खासा नंबर था। और अब 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ उसका तो मैं खुद विटनेस हूं, मैंने सारी चीजें खुद
रिपोर्ट की हैं, देखी हैं, सारा मीडिया देखा है, सोशल मीडिया देखा है, लोगों से राब्ते किए हैं, लोगों से मुलाकातें भी मेरी हुई हैं, तो ये तो बड़ा क्लियर है। अब इमरान खान साहब इन दोनों के ऊपर जो जुडिशियल कमीशन है इस मामले से तो बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है जी, मुज़ाकरात आगे बढ़ते रहेंगे। ये तकरीबन कोई 35 से 40 मिनट की मुलाकात हुई है जिसमें सारे लोग बैठे हुए थे। उससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आधे घंटे की अलग मुलाकात हुई है। तो इमरान खान साहब ने जो 2-4 इंस्ट्रक्शन दिए, एक तो उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर उन्हें कहें जी कि अब आप तैयारी कर लें कि आपने जुडिशियल कमीशन बनाना है, और फाइनली उनको बता दें कि तीसरी मुलाकात के बाद उन्होंने जुडिशियल कमीशन अब बनाना है, और अगर वो ये नहीं बनाते या वो इस तरफ नहीं आते तो फिर मुज़ाकरात फारिग हैं। ये इमरान खान साहब ने क्लियरली कह दिया है। और इसके बाद जो है इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो बैरूने मुल्क है उससे कोई किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखे, यानी ये हमारा मकसद नहीं है कि हम किसी बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में कोई चीज हासिल करने की कोशिश करें। हाँ, इंसानी हुकूक के हवाले से हम आलमी सतह पर आवाज उठाएंगे, पाकिस्तान के अंदर भी आवाज उठाएंगे। ह्यूमन राइट्स का मामला हो, इंसानी हुकूक का मामला हो, तो वो क्योंकि पूरी दुनिया का मसला होता है, तो इसके ऊपर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम खुलकर और जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो फैसले होंगे वो पाकिस्तानी ही करेंगे। अवाम ने अपना फैसला दे दिया था, मैंडेट की सूरत में वो तस्लीम करना पड़ेगा पाकिस्तान के निजाम को। नंबर 2, पाकिस्तानी अपना फैसला खुद बनवाएंगे और हम अपना फैसला मनवाएंगे। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने पार्टी को अहकामात दिए हैं कि बड़े मोहतात बयानात दिए जाएं और किसी से कोई मदद की उम्मीद भी ना रखे और किसी पर भरोसा भी ना करें, अपने बाजुओं पर, अपनी पार्टी पे और पाकिस्तानियों पे भरोसा करें। ये इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली अपने लोगों को वहां पे कहा। और इस हवाले से वहां पे उन्हें मशवरा दिया गया इमरान खान साहब को, एक शख्स की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी का मेंबर है, उन्होंने कहा जी क्यों ना हम इसमें जो है वो इन मामलात के ऊपर स्पेसिफाई कर दें कि ये बंदे बात करेंगे और सब इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो इस पे भी राय जो है इसको इमरान खान साहब ने सराहा और बाकी लोगों ने कहा ठीक है, हम इसके ऊपर ये देख लेते हैं कि खास तौर पे जो खारजी मामलात हैं, जो बैरूनी दुनिया से कोई प्रेशर आ रहा है, उसमें हमने क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, वो पार्टी फिर उस पर डिसाइड करेगी और जो खास लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं वही इस पे बात करेंगे। मिसाल के तौर पे जब नाज़रीन इमरान खान साहब ने कहा था कुछ अर्सा पहले कि उनको बार बार पेशकश की जाती है, कभी कहा जाता है पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर देते हैं, कभी कहा जाता है बनीगाला मुंतकिल कर देते हैं, कभी कहा जाता है कि आपको जनाब आजाद कर देते हैं। यानी बार बार इमरान खान साहब को डील ऑफर की जाती है और इमरान खान साहब इनकार कर देते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले मोहसिन नकवी ने इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए यह ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब बताएं आपको किसने डील ऑफर की है। कोई आपको डील ऑफर नहीं की, और बड़ी बड़ी बातें कर गया मोहसिन नकवी उसी एक ट्वीट के अंदर। लेकिन आज मोहसिन नकवी जिन पार्टियों का मरहून मिन्नत है या जिनकी वजह से मोहसिन नकवी आज सेनेटर बना हुआ है, उनके अहम तरीन रहनुमा वफाकी वजीर तारक फजल चौधरी साहब ने स्टेटमेंट देके मोहसिन नकवी को झूठा साबित कर दिया और इमरान खान को सच्चा साबित कर दिया। तहरीक इंसाफ दरखास्त देकर इमरान खान साहब को बनीगाला मुंतकिल करवा ले, यानी तहरीक इंसाफ दरखास्त दे, इमरान खान को बनीगाला मुंतकिल कर देंगे। मुज़ाकरात तो इमरान खान साहब कहते हैं करने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत यह बताए कि उसके बाद इख्तियारात हैं, क्या वो इमरान खान साहब की मुलाकात भी करवा सकते हैं मुज़ाकराती टीम से? तो वो नहीं करवा सकते, उनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है। जब उनके पास इख्तियारात नहीं है तो मुज़ाकरात क्या करवाएंगे? इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं जिनके पास इख्तियार है मुज़ाकरात उनसे करो, बात उनसे करो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को बुलाया, उनसे बात की, उन्हें पता था बाकी सारे अर्दली है, इस आदमी के पास इख्तियार है, इसको बुला लो, बात करते हैं इससे। इसी तरह इमरान खान भी यही कहता है कि भाई जिस आदमी के पास इख्तियार है, जिसके पास सारा कंट्रोल है, उसको बुलाओ, बिठाओ, उसके साथ बात करो कि भाई क्या करना है, अब मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है। बेड़ा गर्क हो गया हर चीज का, और बेड़ा गर्क कैसे हुआ है मैं आपको बाद में बताता हूं। ये लफ्ज आप याद रखिएगा कि बेड़ा गर्क हो गया, मैंने आपसे कहा। आगे आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने के लिए जो आपको ग्राउंड पे चीजें चाहिए होती हैं वो सारी मुकम्मल है। इस वक्त बदतरीन महंगाई है, खौफनाक बजट हुकूमत ने पेश किया है IMF का दिया हुआ, जिसने लोगों की कमर तोड़ दी है। अमीर आदमी के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं, गरीब आदमी जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। पाकिस्तान तकरीबन आधे पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। किसान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, बेरोजगारी अपने उरूज पे है, 6% वाली बेरोजगारी 22% पे पहुंच गई है। मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है, बल्कि तबाह हो चुकी है। बैड गवर्नेंस पाकिस्तान में अपनी जगह पे है। हुकूमत की मकबूलियत इतनी जमीन बोस हो गई है कि अब ये लैट्रिनों के ऊपर और हर चीज के ऊपर अपना नाम लिखवाते हैं, अपनी शक्ल छपवाते हैं। अपोजिशन जो है वो इस वक्त मकबूल है। इमरान खान साहब की मकबूलियत का तोती बोलता है। ये फौज ने सर्वे करवाया अली अमीन के मुताबिक, उसमें इमरान खान साहब की मकबूलियत
88% आई है। अब बस एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है। ये सारे लोग छिड़े हुए हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत इस हुकूमत से खाइफ हैं। इन लोगों के अंदर एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है तहरीक का, और फिर ये तहरीक खड़ी हो जाएगी। और इस दफा तहरीक ऐसी नहीं है कि सबने जाना है इस्लामाबाद की तरफ। आप सारे इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, रस्ते में 50,000 पुलिस वाले इस्तेमाल होते हैं तो वो रोक लेते हैं। अब अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी जगहों पे अगर मुल्क को बंद किया जाएगा तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी इस हुकूमत के लिए। इमरान खान साहब को तो बहुत दफा ऑप्शन दिए गए, यानी अब उन्हें क्या ऑप्शन दिया जाएगा? आमिर डोगर साहब ने जो इंकशाफ किया था वो ये देखें आप। आमिर डोगर साहब हैं, ये हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में इंकशाफ कर रहे थे कि इमरान खान को जिस दिन गिरफ्तार किया गया उससे एक दिन पहले इमरान खान के पास कुछ लोग भेजे गए थे कि आपको सुबह गिरफ्तार कर दिया जाएगा, अगर आप मुल्क से जाना चाहते हैं तो लाहौर एयरपोर्ट पर जहाज खड़ा है, आप दुनिया में जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मगर इमरान खान ने बैरून मुल्क जाने से इनकार कर दिया। आमिर डोगर कहते हैं कि इमरान खान को बार बार मुल्क से बाहर जाने का कहा गया, जब वो जेल में चले गए तब भी उन्हें मुल्क से बाहर जाने का कहा गया। उन्हें यह भी कहा गया कि आप हाउस अरेस्ट हो जाएं, लेकिन इमरान खान साहब ने किसी किस्म की डील नहीं ली। उन्हें 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी बार बार डील देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने डील नहीं ली। एक आदमी जिसने उस मुश्किल वक्त में डील नहीं की, क्या वो इस वक्त डील करेगा जब हुकूमत बुरी तरह फंसी हुई है? मुझे नहीं लगता कि इमरान खान कोई डील करने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं कि भाई बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का, अब निकलो बीच में से, आओ मैं तुम्हें रास्ता बना कर दूं, तुम निकल जाओ। और इसके लिए अगर नवाज शरीफ से भी बात करनी पड़े तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। एक दफा फौज को सियासत से निकाल दें तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नाज़रीन, मैं आपको कह रहा था ना कि तबाही फेर दी है, अब वो चीज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि किन चीजों को मैं ये कह रहा था कि बुरी तरह पाकिस्तान में तबाही फेरी गई है। कौन से बड़े बड़े जो है वो कंपनियां हैं जो पाकिस्तान को छोड़कर चली गई, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में बंद करके अपने दफ्तर जा रही है। 25 साल से वो यहां काम कर रहे थे, अब वो छोड़कर पाकिस्तान को जा रहे हैं, तो ये तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नेगेटिव है। बहुत बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसमें रिजवान गलज़ई साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसमें चंद उन बड़ी कंपनियों के नाम बताए हैं जो पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद करके चले गए। शहबाज शरीफ को आसिफ मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तानियों के लिए काम नहीं करना। मरियम नवाज को आसिफ मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तान के लिए काम नहीं करना। वजह यह है कि आसिफ मुनीर साहब इनको लेकर आए। अगर ये अवाम के वोटों से आए होते तो ये अवाम के लिए काम कर रहे होते, लेकिन जो इनको लेकर आया ये उसी को डिलीवर करके देंगे ना, उसी के लिए काम करेंगे, और ये उसको भी मायूस कर रहे हैं जिस लेवल का इन्होंने काम किया। नाज़रीन, इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई सुबह सुबह गंडापुर की। अब आपको भी झटका लगा होगा, मैं भी हैरान हो गया कि ये गंडापुर कैसे पहुंच गया 7:30 बजे। सुबह सुबह जेल का दरवाजा खोला, गंडापुर अंदर। अब ये वही गंडापुर है जो बड़े लंबे अरसे से ये कह रहा था कि मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, मैं कहता था कि ये कैसे पॉसिबल है, ये जब चाहेगा जाके इमरान खान को मिल लेगा। तो अब गंडापुर साहब की मुलाकात हो गई इमरान खान साहब से अर्ली इन द मॉर्निंग, और वहां पे गंडापुर साहब मुलाकात करके निकल गया। भी उन्होंने खुद से कुछ भी नहीं बताया कि क्या हुआ, लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि गंडापुर साहब की अच्छी खासी क्लास हो गई है। ज़हीम लगारी साहब हैं जर्नलिस्ट, और ज़हीम लगारी साहब का जो दावा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो कहते हैं मैं तो अपनी खबर पे अभी भी कायम हूं और खड़ा हूं अपनी खबर पे, मैं पीछे नहीं हटता। वो कहते हैं इमरान खान साहब ने गंडापुर पर बरस पड़े, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सर झुकाकर खामोशी इख्तियार किए रखी। मामला जो गले पड़ गया ना गंडापुर के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जो उन्होंने तजलील और तजहीक की है ना, वो गले पड़ गया। और इमरान खान साहब को यह मालूमात भी पहुंचा दी गई है कि कारकुनों ने जलसे में गद्दार गद्दार के नारे भी लगाए और जूते भी उठा के दिखाए। अब ये बड़ी नामुनासिब और मायूब बात है, लेकिन ये हुआ है ना, फैक्ट है, आप इससे भाग तो नहीं सकते। जैसे नवाज शरीफ साहब को जूता लग गया था, फैक्चुअल था, टीवी पे दिखाया भी गया, जैसे ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ। अब देखें ना, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को आप देखें कि सारे मामले उठा रहे, ये मामला नहीं उठा रहे। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट को गंडापुर पसंद है या नहीं। क्योंकि अगर जूते दिखाए होते कारकुनों ने अलीमा खान को, तो पूरे पाकिस्तान का मीडिया सुबह से शाम तक एक ही खबर चलाता, और यही चलाता। वो अंडे वाली खबर याद है आपको, बहुत दबा के ये बड़े खुश हुए। लेकिन गंडापुर के मामले में पाकिस्तान का मीडिया ये कैसे पी गया, ये सोचा आपने कभी? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को जो चीज फेवर करती हो ना, वो उस चीज पे पॉलिसी अलग रखते हैं, जो ना करती हो उस पे पॉलिसी अलग रखते हैं। तो यहां से आपको अलीमा खानम को, और मैं इनको लड़ा नहीं रहा आपस में, लेकिन आपको बता रहा हूं कॉमन सेंस की बात है, मैंने आपके सामने रख दी है, बाकी आप जो भी सोचें। अब नाजरीन,
यही बात जब पूछी गई बैरिस्टर गौर से कि जनाब ये जूते शूते वाला मामला क्या है, तो उन्होंने कहा जी वर्कर मुस्तैल भी हो जाते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं। हमारी जमात में जमहूरियत है और यही जमहूरियत का हुस्न है कि लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। बाकी जमातों में वाकई ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वर्कर जो है वो लीडर पे भी चढ़ के रहता है। इमरान खान साहब भी गलत फैसला करें तो सामने आगे खड़ा हो जाता है। बुज़दार वाले फैसले पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों ने इमरान खान साहब की नाक में दम किए रखा और वो हमेशा ये कहते थे, बार बार सोशल मीडिया कहता था कि ये फैसले को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। और बुज़दार को पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया ने एंड ऑफ द डे तक कोई सपोर्ट नहीं दी, जिस तरह की सपोर्ट इमरान खान साहब चाहते थे कि उसको मिले। बहरहाल जो कारकुनों की तज़हीक की है गंडापुर ने कचरे के ढेर के ऊपर बुला के और बदबूदार इलाके में बुला के, कुछ लोग कह रहे हैं जनाब कि इनकलाब ऐसे तो नहीं आता बदबूदार। ओ भाई, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है, और जहां हुकूमत है वहां तो कोई चज की जगह के ऊपर जलसा कर ले। जिस जगह पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है, जिस सूबे में, वहां तो किसी बेहतर जगह के ऊपर जलसा किया जा सकता था, लेकिन कचरे और बदबू के ढेर के ऊपर अवाम को बुलाया गया ताकि लोग कम से कम आए। फिर जिस तरह की रुकावटें डाली गई वो भी हमारे सामने है। लेकिन इसके बावजूद लोग बहुत बड़ी तादाद में पहुंच गए, तो फिर गंडापुर साहब ने पहले तकरीर कर दी ताकि क्योंकि गंडापुर साहब ने जैसे ही तकरीर की लोग गुस्सा होना शुरू हो गए और इवन लोग वापस मुड़ना शुरू हो गए। तो ये हालात, गंडापुर साहब बहुत गैर मकबूल है पार्टी में, ये तो हमें आइडिया था। मैं पहले भी आपको ये कह चुका हूं कि गंडापुर साहब की मकबूलियत बढ़ गई है।